वर्ग जो है कंसीडर किए थे और उसको लेकर के प्रूफ किए थे। इसी तरह हम इस कड़ी में इसको भी एक वर्ग की सहायता से प्रूफ करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग की भुजा चूँकि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वर्ग की भुजा जो है a प्लस बी है, ठीक है, ये जो है a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी हो गया, ये भी हो जाएगा a प्लस बी, चूँकि ये वर्ग है और वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये सारे का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने एक छोटा सा यहाँ पर दूसरा स्क्वायर लिया था, ठीक है, एक छोटा सा स्क्वायर दूसरा यहाँ लिया था और माना था कि इसकी जो भुजा है वो b है। इसी तरह हम मान लेते हैं कि जो इसकी भुजा है वो b है, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा, ये इतना जो होगा वो b हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक b होगा, ठीक है। तो जो बड़े वर्ग का आयत, जो बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो ये होगा a प्लस, या ऐसे लिखते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा। तो अगर आप देखिए हमने चूंकि ये दूसरा वाला छोटा सा वर्ग यहाँ लिया है, तो हम क्या करते हैं इसके समानांतर एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या हो गया, एक आयत हो गया, और ये क्या हो गया, एक दूसरा आयत हो गया। तो चूँकि इसके साथ हम एक और ये लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि अब हमारे पास जो है चार तरह के क्षेत्रफल बन गए इस बड़े क्षेत्रफल से, जिसमें ये और ये दो आयत है, ये वर्ग होगा और ये वर्ग होगा, क्योंकि ये b है ना, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा यहाँ तक वो b है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी है और यहाँ से यहाँ तक b है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a हो जाएगा। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये भी लेंथ हो जाएगा वो a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो है ही है, ठीक है। ये भी a हो जाएगा, जब इतना a है तो ये भी a हो जाएगा, ठीक, और चूंकि ये b है तो ये भी b हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम जो है वो संबंध स्थापित करते हैं जो बराबर के इधर है। तो जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका पूरे का क्षेत्रफल, वो किसके किसके बराबर है। तो हम मान लेते हैं ये 1 2 3 4 क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र 1 का क्षेत्रफल, क्षेत्र 2 का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र 3 का क्षेत्रफल प्लस चौथा जो है, तो ये हो जाएगा क्षेत्र 4 का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, a प्लस बी, चूँकि उसका भुजा a प्लस बी है, तो जो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्षेत्र 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आप देखिए ये हो गया एक वर्ग, क्योंकि ये इसकी भुजाएं सब क्या हैं, a है, और वो आपस में बराबर हैं, तो वर्ग की भुजा का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
क्षेत्र 2 का क्षेत्रफल। आप अगर देखिए तो एक क्या है, ये आयत बन गया है जिसकी भुजा, एक भुजा ए है और एक भुजा बी है। तो अगर ए लंबाई है तो बी चौड़ाई होगी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तीसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे लंबाई इसकी ए है, चौड़ाई बी है, तो ये भी वही हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस चौथे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखिए ये स्क्वायर है जिसकी भुजा क्या है, बी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए बी, गुना होगा तो ये भी ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ऐसे ही अगर हम ए बी को x ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि जो सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिन्होंने अभी तक पहला वाला नहीं प्रूफ देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के गुणनफल के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जा कर के वो देख सकते हैं। और ऐसे ही तमाम सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मैथ्स फन नामक चैनल से। आप सभी का धन्यवाद।